राजराजेश्वर भगवान सहस्त्रबाहु के वंशज देंगे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के विरुद्ध ज्ञापन। बागेश्वर धाम के पुजारी कथावाचक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा भगवान सहस्त्रबाहु के विषय में अपमानजनक शब्द और उनके वंशजों के विषय में अभद्र भाषा का उपयोग करने पर समस्त कलार क्षत्रिय खाती कलचूरी ताम्रकार सहित समस्त बुद्धिजीवी वर्ग को बहुत ठेस पहुंची है। ठीक 12 बजे 28 अप्रैल को पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के विरुद्ध कलेक्टर को ज्ञापन दिया। समाज सेवी राकेश रॉय द्वारा बोला गया कि पंडित को तुरंत माफी मांगनी चाहिए। पूरे समाज में बहुत ज्यादा आक्रोश है। बागेश्वर के धाम पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने क्या बोला, देखिए वीडियो को जो वायरल हुआ, जिसके कारण पूरा कलचूरी समाज में ज्यादा आक्रोश है। ब्यूरो रिपोर्ट। क्षत्रियों में आपस में टकराने के लिए उपाय करते रहते हैं कि 21 बार क्षत्रियों से विहीन भूमि कर दी, भू कर दी, पृथ्वी कर दी। बात मजाक और हंसी की बात यह है कि अगर 21 बार क्षत्रियों को मारा तो क्या एक बार में जब सभी क्षत्रियों को मार दिया तो फिर 20 बार क्षत्रिय कहां से आए? जब एक बार में ही सभी क्षत्रियों का पृथ्वी विहीन हो गई तो फिर 20 बार कहां से आए? और फिर 21 बार की क्या जरूरत पड़ी हो? ये क्षत्रिय अचानक पर प्रकट कहां से हो जाते थे? इस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। सहस्त्रबाहु जिस वंश से था उस वंश का नाम था है वंश। है वंश के विनाश के लिए भगवान परशुराम ने परसा अपने हाथ में उठाया। है वंश का राजा बड़ा ही कुकर्मी, साधुओं पर अत्याचार करने वाला, स्त्रियों पर बलात्कार करने वाले जितने भी क्षत्रिय वंश के राजा थे, ऐसे आतताइयों के खिलाफ परसा उठाया भगवान परशुराम ने। और शास्त्र में कहा है परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। साधु का काम ही है दुष्टों को ठिकाने लगाते रहना। और आपने है वंश के राजाओं को मारना प्रारंभ किया, लेकिन आपने शस्त्र शास्त्र की मर्यादा का पालन करते हुए कभी भी ना तो स्त्रियों पर अपना परसा उठाया, न बालकों पर अपना परसा उठाया, न बालिकाओं पर परसा उठाया। तो जब एक बार आतताई राजाओं को मार दिया पर उनके बच्चों को हाथ नहीं लगाया, और जब वो बच्चे युवान हुए और उन्होंने भी अत्याचार प्रारंभ किया और उन्होंने भी अपने पिता का बदला लेने के लिए दादा परशुराम भगवान परशुराम पर आक्रमण किया, तो फिर उन आतताइयों का वध किया, फिर उनकी संततियां हुई, फिर उनका वध किया। ऐसे क्रम में 21 बार क्षत्रियों को पृथ्वी से विहीन किया। उन क्षत्रियों को जो बड़े ही दुष्ट प्रवृत्ति के थे, जो है बड़े निर्मम थे, जो बड़े ही बेकार वृत्ति के भाव के थे, ऐसे क्षत्रियों का वध भगवान परशुराम ने किया 21 बार। इससे सिद्ध होता है भगवान परशुराम क्षत्रिय विरोधी नहीं थे। भगवान परशुराम तो पापाचारी अत्याचारी मानवों के विरोधी थे, और ऐसे व्यक्तियों का वध करना ही शास्त्र कहता आतताई वधारणा। आतताई का वध करना अधर्म नहीं है। इसलिए भगवान परशुराम धीरेन्द्र शास्त्री जी ने अभी हाल ही में कलार समाज के आराध्य देव सहस्त्रबाहु जी के बारे में जो गंदी टिप्पणी करी है, उससे कलार समाज बहुत नाराज है। बड़ा दुख हो रहा है समाज के लोगों को और अन्य समाज के लोगों को। तो गुरुजी को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कलार समाज से माफी मांगनी चाहिए। धन्यवाद। हमारे छतरपुर के बागेश्वर धाम के कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री ने 2 दिन पूर्व अपने फेसबुक पर एक वीडियो लोड किया है और अपनी कथा में ये बात कही है, जिसमें उन्होंने हमारे आराध्य भगवान श्री राजराजेश्वर एवं है वंश को लेकर बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण टिप्पणी की है। उनकी टिप्पणी से ऐसा लगता है कि वे सनातनी कार्य कर रहे हैं, बल्कि वे समाज को विभाजित करने का कार्य कर रहे हैं। उन्होंने क्षत्रियों के खिलाफ बहुत ही अनर्गल टिप्पणी की है। भगवान राजराजेश्वर को अतिचारी, व्यभिचारी, बलात्कारी बताया है। उनके इस अपशब्दों से, अनर्गल बातों से पूरे है वंश में आक्रोश व्याप्त है। पूरे देश में उनके इस कथन की निंदा की जा रही है। पूरे सहस्त्रबाहु के वंशजों में उनको लेकर आक्रोश बना हुआ है।
आज पूरे देश में उनके खिलाफ एफआईआर का सिलसिला शुरू हुआ है। हमने भी आज सीहोर कोतवाली में उनके विरुद्ध अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए एफआईआर दर्ज करने के लिए टीआई साहब से निवेदन किया है और एक आवेदन भी दिया है कि उनके द्वारा जो टिप्पणी की गई है अत्यंत अपमानजनक एवं हमें आघात पहुंचाने वाली है। क्या चाहते हैं आप शासन प्रशासन से, क्या चाहते हैं? शासन प्रशासन से कोई मांग नहीं है, केवल धीरेन्द्र शास्त्री अपनी टिप्पणी वापस ले, अन्यथा उनके विरुद्ध आपराधिक मुकदमे कायम करे। ये हमारा प्रमुख रूप से ध्येय है। पूरे देश भर में हम उनके खिलाफ आंदोलन चलाएंगे, उनका घेराव करेंगे और उनके खिलाफ हम अदालतों में मुकदमे करेंगे। सर, अभी एक आवेदन आया है, कुछ सामाजिक लोगों ने दिया है धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ, क्या पूरा मामला था? कुछ है वंशी क्षत्रिय समाज के कुछ लोग अभी थाने पर उपस्थित हुए थे, उसके द्वारा एक इस आशय का आवेदन पत्र दिया गया है कि जो एक अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक हैं छतरपुर के, उनके द्वारा उनके आराध्य देव के खिलाफ कुछ सोशल मीडिया पर अशोभनीय टिप्पणी की गई, उसको लेकर कार्रवाई को आवेदन उन्होंने दिया है। उसको हम देखेंगे और उसमें जो भी मुनासिब कार्रवाई होगी वो की जाएगी विधि सम्मत।